हेलो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु द्रोणा की दुविधा। महाभारत की कथा में गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र धर्म, कर्तव्य और दुविधा का प्रतीक है। द्रोणाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। द्रोण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और धनुर्विद्या से निपुण हो गए। उनकी पत्नी का नाम कृपि था और उनका पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोण अपने परिवार को सुखी रखने और अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन गरीबी और जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें हस्तिनापुर का गुरु बनने पर मजबूर कर दिया। द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अर्जुन की लगन और कौशल ने गुरु द्रोण को प्रभावित किया। उन्होंने वचन दिया कि अर्जुन को संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन यही वचन उनके लिए बाद में दुविधा का कारण बना। कर्ण, जो एक महान योद्धा बनने की इच्छा रखते थे, गुरु द्रोण के पास शिक्षा के लिए आए, लेकिन कर्ण, जो एक सुतपुत्र थे, उन्हें द्रोण ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा देते हैं। यह निर्णय द्रोण के लिए आसान नहीं था। वे जानते थे कि कर्ण में प्रतिभा है, लेकिन समाज के नियमों और अर्जुन को दिए वचन के कारण वे कर्ण को शिष्य नहीं बना सके। यह घटना उनके जीवन की पहली बड़ी दुविधा थी। एकलव्य, जो निषाद राज के पुत्र थे, द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने आए, लेकिन द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर खुद से धनुर्विद्या सीखी और महान धनुर्धर बन गए। अब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य उनसे बेहतर है, तो द्रोण ने अर्जुन को दिया हुआ वचन निभाने के लिए एकलव्य से उनका दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। इस घटना ने द्रोण को धर्म और वचन के बीच की गहरी दुविधा में डाल दिया। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में है। द्रोण की दुविधा तब और बढ़ गई जब उन्होंने अर्जुन और पांडवों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। एक और उनका कर्तव्य और कौरवों की निष्ठा थी, तो दूसरी ओर उनके प्रिय शिष्य अर्जुन और धर्म का पक्ष था। महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को सबसे बड़ी दुविधा तब हुई जब उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। यह खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। द्रोणाचार्य की स्थिति का लाभ लेकर द्रुपद के पुत्र धृतयुम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोण की दुविधा का संदेश, कर्तव्य और धर्म का टकराव। गुरु द्रोण का जीवन यह दिखाता है कि कभी कभी कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन होता है। गुरु और शिष्य का संबंध। द्रोण और अर्जुन का संबंध गुरु शिष्य की आदर्श परिभाषा है, लेकिन इसमें भी कई बार कठिनाई आई। जीवन की अस्थिरता। द्रोण की कहानी सिखाती है कि जीवन में हर निर्णय आसान नहीं होता। अन्याय और परिणाम। कर्ण और एकलव्य के साथ हुए अन्याय ने यह दिखाया कि समाज के नियम कभी कभी प्रतिभा को दबा देते हैं। गुरु द्रोण की दुविधा महाभारत के सबसे गुर और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और जीवन के कठिन नियमों को समझने का एक मार्गदर्शन है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की कहानी का टाइटल है कर्ण और इंद्र। महाभारत के पात्रों में कर्ण का नाम उनकी दानवीरता और अटूट साहस के लिए जाना जाता है। कर्ण का जीवन संघर्ष और त्याग की मिसाल है। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन कुंती ने सामाजिक कारणों से उन्हें नदी में प्रभावित कर दिया। अधिरथ और राधा नामक सारथी दंपति ने उन्हें अपना लिया और उनका पालन पोषण किया। कर्ण को बचपन से ही अपनी जाति और सामाजिक स्थिति के कारण अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने महान योद्धा बनने का सपना देखा और परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। कर्ण को जन्म से ही सूर्यदेव द्वारा एक दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। ये कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाते थे। कोई भी शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था।
उनकी यह शक्ति महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए खतरा बन सकती थी, विशेष रूप से अर्जुन जो कर्ण के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले इंद्रदेव जो अर्जुन के पिता थे चिंतित थे कि कर्ण का कवच और कुंडल अर्जुन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने का निश्चय किया। इंद्र जानते थे कि कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है और कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन कर्ण अपने नित्य कर्म और पूजा में लीन थे। तभी इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जब कर्ण को पता चला कि याचक उनका कवच और कुंडल मांग रहा है तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी उन्होंने देने का निश्चय किया। कर्ण ने बिना किसी झिझक के अपने शरीर से कवच और कुंडल को काटकर ब्राह्मण के रूप में आए इंद्र को दे दिया। इस प्रक्रिया में उनका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की। दान करना ही मेरी धर्म है, चाहे यह मेरा जीवन की क्यों न छीन ले, मैं दान से पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण के इस महान त्याग को देखकर इंद्र अभिभूत रह गए। उन्होंने कर्ण को वरदान स्वरूप शक्ति नामक अमोघ शस्त्र दिया। यह शस्त्र एक बार प्रयोग करने पर शत्रु को अवश्य नष्ट कर सकता था। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुमने अपनी दानवीरता से मुझे प्रभावित किया है। यह शस्त्र तुम्हारे साहस और धर्म का प्रतीक होगा। कर्ण का यह त्याग उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। उन्होंने ये जानते हुए भी कि कवच और कुंडल उनके जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उन्हें दान कर दिया। यह घटना उनकी दानवीरता और निस्वार्थता का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने अंतिम सांस तक पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके कवच और कुंडल के अभाव में वे अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने सिद्धांतों और धर्म का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कर्ण और इंद्र का प्रसंग महाभारत का सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। यह कहानी दान, धर्म और निस्वार्थता का प्रतीक है। कर्ण और इंद्र की यह कहानी हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण का जीवन प्रेरणा ही संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्चा साहस है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम पांडवों के वनवास की कथा जानेंगे। महाभारत में पांडवों का वनवास केवल एक दंड नहीं था, बल्कि यह उनके धैर्य, संयम और धर्म के प्रति अडिग रहने की परीक्षा थी। जीवन की कठिनाइयों के बीच भी पांडवों ने कभी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा और संकटों का डटकर सामना किया। वनवास का यह दौर न केवल उनके धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि उनके संघर्ष और तपस्या की गाथा भी है। वनवास में पांडवों ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को जिया, जहां उन्हें अनेक कठिनाइयां, दुराचारों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। आइए जानते हैं पांडवों के वनवास की पूरी कहानी, जिसमें त्याग, संयम और धैर्य का अद्भुत उदाहरण मिलता है। पांडवों के वनवास की शुरुआत तब हुई जब कौरवों के छल कपट के कारण युधिष्ठिर ने जुए के खेल में अपना सब कुछ हार दिया। शकुनि की कपट नीति के कारण युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी हार दिया। सभा में उपस्थित सभी बड़े बड़े योद्धा मुख दर्शक बने रहे और युधिष्ठिर को अपना राज्य खोकर 14 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। द्रौपदी का अपमान भी इस वनवास का एक प्रमुख कारण बना, जिसने पांडवों को आत्मसम्मान और बदले की भाव के साथ वन में जाने को मजबूर किया। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन और आश्रय की समस्या। वन में जीवन व्यतीत करना आसान नहीं था। उन्हें भोजन और आश्रय के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। जंगल में रहते हुए पांडवों ने कई बार राक्षसों से युद्ध किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। दुर्योधन और शकुनि लगातार पांडवों को परेशान करने और उन्हें कमजोर करने के षड्यंत्र रचते रहे,
लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद पांडवों ने संयम और धैर्य नहीं खोया। वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कई बार पांडवों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने पांडवों को साहस और धैर्य प्रदान किया। वनवास के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी के अज्ञातवास के दौरान कीचक नामक राजा ने उनका अपमान करने का प्रयास किया। भीम ने कीचक का वध कर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। वनवास के दौरान युधिष्ठिर को एक यक्ष ने धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों से संबंधित कर प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने भाइयों को पूर्ण जीवन दान दिलवाया। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या कर दिव्य पशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। वनवास के दौरान एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम आए। द्रौपदी के पास भोजन तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने आकर उनके संकट को दूर किया। वनवास केवल भौतिक कठिनाइयों का समय नहीं था, बल्कि यह आत्म सुधार और साधना का भी अवसर था। पांडवों ने इस अवधि में वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, तपस्या और संयम का पालन किया, नए अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। इस समय में उन्होंने आंतरिक बल और मानसिक धैर्य को मजबूत किया, जो आगे चलकर उन्हें कुरुक्षेत्र में विजय दिलाने में सहायक बना। वनवास के दौरान द्रौपदी के हृदय में बार बार अपने अपमान की पीड़ा उठती थी। उन्होंने भीम से कहा, जब तक दुर्योधन और दुशासन का नाश नहीं होगा, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। भीम ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे दुशासन के रक्त से उसके केश धोएंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। 12 वर्षों के वनवास के बाद पांडवों को एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस दौरान पांडवों को छिपकर रहना था और अपनी पहचान उजागर नहीं करनी थी। उन्होंने विराट नगर में विभिन्न वेश में रहकर इस कठिनाई को पार किया। युधिष्ठिर ने काका का रूप धारण किया, अर्जुन ने नर्तकी का रूप अपनाया, भीम ने रसोइया बनकर अपना जीवन व्यतीत किया, नकुल और सहदेव ने पशुपालन का कार्य किया। अज्ञातवास की यह अवधि अत्यंत कठिन थी, लेकिन पांडवों ने इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पांडवों का वनवास हमें धैर्य, आत्मसंयम और संघर्ष की शक्ति का पाठ सिखाता है। इस कालखंड ने पांडवों को मानसिक रूप से अधिक मजबूत और युद्ध के लिए तैयार किया। महाभारत की यह गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चले तो विजय अवश्य प्राप्त होगी। यतो धर्मस्ततो जयम, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। पांडवों का वनवास केवल एक सजा नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय था जिसने उन्हें महानता और विजय के मार्ग पर अग्रसर किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाभारत अर्जुन की गांडीव की कथा जानेंगे। महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का वो महान ग्रंथ है जिसने पीढ़ियों को धर्म, न्याय और साहस का महत्व सिखाया है। इसी महागाथा में अर्जुन और उनके धनुष गांडीव की कहानी सबसे अद्भुत है। यह सिर्फ एक धनुष नहीं था, बल्कि अर्जुन की आत्मा, साहस और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक था। गांडीव का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था। इसकी शक्ति और दिव्यता इतनी महान थी कि इसे साधारण व्यक्ति संभाल भी नहीं सकता था। यह धनुष सबसे पहले अग्निदेव के पास था। जब खांडव वन को जलाने का समय आया तो अग्निदेव ने भगवान कृष्ण अर्जुन से सहायता मांगी। अर्जुन ने वन जलाने में अग्निदेव की सहायता का वचन दिया। इसके बदले में अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष और 2 असीमित बाणों से भरे तरकस प्रदान किए। इस धनुष के साथ अर्जुन अपराजय हो गए। अर्जुन के इस गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह उनकी ताकत और विश्वास का हिस्सा बन गया। हर बार जब अर्जुन ने इसे उठाया तो उनके भीतर एक असीम ऊर्जा और साहस का संचार होता। महाभारत के युद्ध में गांडीव का महत्व अद्वितीय था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन अपने गांडीव के साथ रणभूमि में उतरे, लेकिन युद्ध के पहले ही दिन
अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपने संदेह और दुख को प्रकट किया। वो अपने ही परिवार, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे। अर्जुन कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, मेरे भीतर यह हिंसा करने की शक्ति नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, धर्म और धर्म के बीच संघर्ष में खड़ा होना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा गांडीव सिर्फ एक धनुष नहीं है, यह धर्म की रक्षा का साधन है। इसे उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता के उपदेश के बाद अर्जुन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने गांडीव को उठाया और रणभूमि में उतर गए। युद्ध के हर चरण में गांडीव की ताकत ने अर्जुन को अपराजय बना दिया। यह धनुष इतनी तीव्र गति से बाण छोड़ता था कि दुश्मनों को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। महाभारत के एक प्रसंग में जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो गांडीव की शक्ति ने कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को भी निष्क्रिय कर दिया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतिहास के सबसे अद्भुत और रोमांचक युद्धों में से एक माना जाता है। गांडीव अर्जुन के साथ हर जगह था, चाहे वह गांडव वन का युद्ध हो, द्रुपद पर विजय या फिर कुरुक्षेत्र की महायुद्ध। लेकिन इस धनुष के साथ अर्जुन का संबंध सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, यह उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। अर्जुन को हमेशा विश्वास था कि जब तक उनके पास गांडीव है, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले तो अर्जुन ने पहली बार गांडीव को नीचे रखा। यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वो जानते थे कि उनकी सारी विजय, उनकी सारी शक्ति इस धनुष के कारण थी। लेकिन अब युद्ध समाप्त हो चुका था और गांडीव का काम पूरा हो चुका था। अर्जुन और उनके गांडीव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा साहस और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। अर्जुन का गांडीव उनके साहस, विश्वास और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति का प्रतीक था। आज के समय में गांडीव हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी चुनौतियां आएंगी जब हमें अपने गांडीव को उठाना पड़े। यह गांडीव हमारी आत्मशक्ति, हमारी दृढ़ता और हमारे विश्वास का प्रतीक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अर्जुन की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हम भी अपराजय बन सकते हैं। अर्जुन और उनकी गांडीव की कहानी न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन में कर्तव्य, साहस और विश्वास का महत्व भी सिखाती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है, जब तक हमारे पास आत्मविश्वास और मार्गदर्शन है, तब तक कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम पांडवों के वनवास के बारे में जानेंगे। पांडवों का वनवास दुर्योधन और शकुनी की कटु नीति का परिणाम था। शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर पर जुए का फंसाया, जहां उन्होंने अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, तब दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 13वें वर्ष से अज्ञातवास की सजा दी। यदि अज्ञातवास के दौरान पांडव पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ता। यह निर्णय पांडवों के लिए कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नियति और धर्म का हिस्सा मानकर स्वीकार किया। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बस राजसी जीवन से वंचित होकर जंगल में रहने को विवश थे। भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उनके लिए चुनौती बन गई। द्रौपदी, जो राजमहल की रानी थी, को भी इस कठिन जीवन में अपने पतियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। उनके धैर्य और समर्पण ने पांडवों को प्रेरणा दी। युधिष्ठिर ने वनवास के समय को धर्म और ज्ञान की शिक्षा के रूप में देखा। उन्होंने अपने भाइयों को यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। एक बार ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। इस उपदेश ने युधिष्ठिर को और अधिक धैर्यवान बनाया। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। यह अस्त्र उन्हें महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। भगवान शिव से भेंट के बाद अर्जुन ने स्वर्ग जाकर इंद्र से भी कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। यह उनके धर्म और भक्ति का परिणाम था। वनवास के दौरान भीम की भेंट उनके भाई हनुमान से हुई।
हनुमान ने भीम को शक्ति और धैर्य का महत्व सिखाया। उन्होंने भीम को यह भी आश्वासन दी कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके साथ रहेंगे। हनुमान का यह आशीर्वाद पांडवों के लिए एक नई शक्ति का स्रोत बना। वनवास के दौरान द्रौपदी को सबसे अधिक अपमान और कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अपमान को भुलाए बिना अपने पतियों को धर्म और विजय के मार्ग पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधर्म को समाप्त करना उससे भी अधिक आवश्यक है। वनवास के दौरान यक्ष ने पांडवों की परीक्षा ली। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई कठिन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर केवल धर्म और ज्ञान के आधार पर दिया जा सकता था। यक्ष ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी वे सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष उनके उत्तरों से प्रसन्न हुए और उनके भाइयों को जीवन दान दिया। 12 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा। उन्होंने अपना समय विराट नगर में बिताया। युधिष्ठिर ने राजा विराट के दरबार में एक विद्वान के रूप में, भीम ने रसोइये के रूप में, अर्जुन ने नृत्य शिक्षक के रूप में, नकुल ने घोड़े देखभाल करने वाले के रूप में और सहदेव ने गायों की देखभाल करने वाले के रूप में अपनी पहचान छिपाई। यह समय उनके धैर्य और चतुराई की परीक्षा थी। वनवास और अज्ञातवास की कठिन परीक्षा के बाद पांडव अपने राज्य को वापस पाने के लिए दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य हो गया। पांडवों का वनवास केवल कठिनाई और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, धैर्य और परिवार के महत्व की एक गहरी गाथा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।